Dear students, next question number 2 of exercise 1.1, write in the form of iota. हमें इन गिवन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में लिखना है. अब ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन इन कम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा वाली जो टर्म है वो डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है. एक्चुअली आयोटा का कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुका हूं. मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूं कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे होते हैं, देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फिर वो जो नेगेटिव वन का स्क्वायर रूट है उसको हम आयोटा की फॉर्म में लिख देते हैं, आयोटा. लाइक देखें, अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं स्क्वायर रूट 9, वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू 3. लेकिन जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं -9 का, फिर हम इसको लिखेंगे, एक्चुअली दिस इज -1 इंटू पॉजिटिव 9, यानी कि -9 कैसे बनता है कि भाई +9 के साथ जो है वो माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इनका स्क्वायर रूट है. तो अब 9 का स्क्वायर रूट जब सोल्व होगा तो वो तुम्हारे पास 3 ही आ जाएगा, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा. तो फिर इस तरह की जो फॉर्म के नंबर्स हैं इनको हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं और यही हमसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 2. अब आपको मेथड समझ आ गया है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं. फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ, वेरी सिंपल. देखिए ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4. अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये मैं ऑलरेडी आपको अब बता चुका हूं. अब इस कम्प्लेक्स नंबर में ये जो पोर्शन है इसको ही हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा मैं इसको लिखने लगा हूं जी, 2 प्लस -1 इंटू 4, और ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये एज इट इज 2 प्लस, अब -1 का स्क्वायर रूट ये आयोटा होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, हमारे पास 2 होता है. तो ये फाइनल फॉर्म हमारे पास आ गई है जी, 2 प्लस 2 आयोटा, यानी कि इस नंबर को हमने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया. सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन का, 3 माइनस -7 आयोटा. तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7. तो इसको जी वेरी सिंपल हम अगर लिखें 7 इंटू -1 और ये स्क्वायर रूट का साइन है जी, तो 3 भी एज इट इज, माइनस भी एज इट इज. अब 7 का स्क्वायर रूट सोल्व नहीं होता तो ये 7 का स्क्वायर रूट ही रह जाएगा. -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा. नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5. जी ये 2/5 एज इट इज रह जाएगा. स्क्वायर रूट -16 को क्या मैं लिख सकता हूँ जी, 16 इंटू -1, और ये स्क्वायर रूट अभी एज इट इज है और इसकी डिवीजन में हमारे पास क्या है जी, 5 है. अगेन 2/5 जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज आ गई, प्लस 16 का स्क्वायर रूट सोल्व किया तो 4 आ गया, -1 का स्क्वायर रूट जो है इसको आयोटा की फॉर्म में लिखा और ये डिवीजन में 5 है. अब आप देखें दो टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो रही हैं और डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं जी, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दिया, ये एक्चुअल एलसीएम है इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 2 + 4 आयोटा, दोनों न्यूमिनेटर एज इट इज आ गए. तो बुक में देख लीजिएगा इस फॉर्म में आंसर है, इस फॉर्म में आंसर है. बहरहाल हम अपने इस नंबर को आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. सो इट इज स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट -3. अब देखिएगा ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है और ये एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है. और आयोटा तभी आता है जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं. तो ये जो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट 2, ये एज इट इज रहेगा, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे. ये जो माइनस का साइन है ये भी एज इट इज. यहाँ पर -3 है, मतलब 3 इंटू -1 है, तो 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज रह जाएगा और -1 जो है ये आयोटा इस तरह स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट -1 जो है उसकी जगह पे हमने फिर क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया. सो ये बन गया जी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3
आयोटा। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने आयोटा की फॉर्म में जो है वो डिनोट कर दिया है, जाहिर कर दिया। नो जी, मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर इस क्वेश्चन के हम पार्ट्स देखें 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स और वाई यूज हो रहे हैं। अब मैं आपको ना मेथड समझा दूंगा। देखिए मेथड को समझना जरूरी है। सॉल्यूशन चाहिए तो की बुक से भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन आपको चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेथड को समझना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है, तो आए फिर सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं मेथडोलॉजी आपको समझाऊंगा और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ मूव कर देंगे। फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट एक्चुअली जो मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है वो हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये क्या होती है? अच्छा, मैं अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वैसे ए प्लस बी आयोटा भी होता है, लेकिन आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई आयोटा। ये अगले 2 से 3 मिनट आपने बिल्कुल फोकस रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक्स प्लस वाई आयोटा, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया है। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख देता हूँ लाइक 2 प्लस 3 आयोटा। और हम ये कहते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये इक्वल हैं। हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। भाई अब जो कोई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके दो पार्ट होते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, सेकंड इमेजिनरी पार्ट। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है ये देखें, आयोटा के अलावा जो आपके पास यहाँ पर नंबर लिखा होगा, जो वैल्यू लिखी होगी, वो एज ए होल आपने उसके साइन के साथ ले लेनी है। तो वो आपके पास रियल पार्ट होता है। और इसको हम ऐसे शो करते हैं आर ई, यानी कि आप इस तरह लिख दें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से शो करते हैं तो फिर हम ऐसे लिख देते हैं जी, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या है, एक्स है। क्लियर? अच्छा, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? अब ये बात समझने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे ये एज अ होल रियल पार्ट है, ऐसे ही ये एज अ होल हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब इमेजिनरी पार्ट को समझिएगा, रियल पार्ट तो एज अ होल ही होता है, बट जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, आयोटा को छोड़ दें, आयोटा को छोड़ दें, आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है अपने साइन के साथ, प्लस माइनस के साइन के साथ, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। और इसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं आई एम ऑफ जी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो अब आपको समझ आ गई कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करूं तो ये जो है इसका रियल पार्ट है, और ये आयोटा को छोड़ के ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। साइन के साथ, ये +2 है, ये +3 है। अगर ये -3 होता तो मैं -3 को इसके साथ लेता। अब क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, अगर मैं इसको Z1 कह दूं, अगर मैं इसको जो है इसको हम अगर Z2 कह दें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसका जो रियल पार्ट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा। रियल रियल के इक्वल होता है। इमेजिनरी पार्ट जो है ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। यानी कि यहां से ये जो रियल पार्ट है x, ये इक्वल है इस रियल पार्ट के 2 के, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है y, ये इक्वल है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट 3 के। एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं, एक्स और वाई की
वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको मेथड समझ आ गया है, आपको कंसेप्ट समझ आ गया। आए पे मूव करते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो मैं फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी आपको किसी तरह की कंफ्यूजन है, प्लीज वीडियो को स्टॉप करें और कुछ पीछे जाके दोबारा इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट्स को, कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, इनको आप अच्छी तरह समझ लें, फिर सॉल्यूशन की तरफ मूव कीजिएगा। सो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूं। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं जी। 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब वही बात है डियर स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर उनके दरमियान इक्वल का साइन क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे जरा बताइएगा, ये जरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल है, इसका रियल पार्ट क्या होगा? ये इसका रियल पार्ट है +1, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है? आयोटा को छोड़ दें, आयोटा को छोड़ दें तो +2 जो है ये हमारे पास क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट। इस साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको देखना होगा, ये रियल पार्ट है, इसमें कहीं पे आयोटा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये कंप्लीट हमारे पास रियल पार्ट है। और आयोटा के साथ जो कुछ भी आ रहा होता है अपने साइन के साथ, प्लस हो माइनस हो, वो क्या होता है जी? इमेजिनरी। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। सो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं एज गिवन complex numbers are equal, so रियल पार्ट रियल के इक्वल रखने लगा हूं जी। 2x प्लस 5 ये रियल पार्ट, और इसका रियल पार्ट क्या है? 1। और ये इमेजिनरी पार्ट है जी y माइनस 3, ये इसके इमेजिनरी पार्ट 2 के इक्वल रख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। 2x इज इक्वल टू 5, इधर जाके माइनस होगा तो -4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4/2, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -2। और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 3 अदर साइड पे जाएगा, ऐड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन आपके पास आ गया है, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। सो इसी तरह आप जो है अब रिमेनिंग बाकी पार्ट्स को भी जो है एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो ये सेकंड पार्ट है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को थोड़ी देर कर दें पॉज, और ये जो सेकंड पार्ट है विद इन 2 मिनट्स, आई थिंक 1 से 2 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे, आप इसको खुद सोल्व करें और देखें क्या आपको समझ आ गई है। उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले कीजिएगा और इसको मैच कर लीजिएगा कि सोल्यूशन आपको समझ आया है या कि नहीं आया। सो मैं सोल्यूशन जी यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन रिलेशन हमें गिवन है ये लिख देते हैं जी। 3x प्लस 2, ये ऐसे ब्रैकेट है जी, -4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। वही बात, एज complex numbers are इक्वल, अब यहाँ पे चाहे लिख भी दें कि फिर उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ये इसका रियल पार्ट है जी 3x प्लस 2, ये रियल पार्ट है, और इसका रियल पार्ट क्या है जी? 5। अच्छा, अब मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं जी जरा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयोटा के अलावा, आयोटा के साथ जो कुछ लिखा हुआ है और उसका साइन भी, ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि -4 माइनस वाई। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है जी? 3 अपने साइन के साथ, आयोटा को छोड़ दिया, तो आयोटा के साथ जो कुछ है वो इमेजिनरी पार्ट है। 3 +3। ओके, अब मैं लिखने लगा हूँ जी यहाँ पे, ये इमेजिनरी पार्ट -4 माइनस वाई
इज इक्वल टू +3। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, 3x इज इक्वल टू 5 - 2, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को डिवाइड करेगा, x की वैल्यू 1 आ गई। ये माइनस इस ब्रैकेट में साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला -4 अदर साइड पे जाएगा, इट विल बी 3 + 4, सो वाई इज इक्वल टू 7। आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास आया जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है जी, कि जैसे ही अब आप सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, दिस इज सोल्यूशन, और मैं एक मरतबा तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज लिख देता हूँ जी, 2 + आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब कोई स्टूडेंट क्या करता है जी, वो स्टूडेंट कहता है जी, ये ऐसा है जी, ये हमारे पास जो है ये सारा रियल पार्ट है, और यहाँ पर आयोटा के साथ, यहाँ पे आयोटा के साथ तो मतलब ये कैसे आ रहा है, आयोटा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं कैसे यहाँ पे इमेजिनरी निकालूं। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे स्टार्ट में ही गलती कर दी है, ये भी रियल पार्ट नहीं है क्योंकि आयोटा इसमें भी है। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, क्या ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, यहाँ पे क्या रियल पार्ट नहीं है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर आपका कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे है? जब आपका कम्प्लेक्स नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है, x + y आयोटा, आप कहते हैं जी ये रियल है, और इमेजिनरी के साथ जो भी आ रहा है ये क्या है, आयोटा के साथ जो भी आ रहा है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को बआसानी जो है वो लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपको उस फॉर्म को चेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्म में। अब देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा जरा। सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की बन जाएगी। सो जी, मैं अब इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए ये x देखें 2 के साथ और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इट विल बी 2x, ओ व्हाट इज दिस? सो x को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जी मैं इसके साथ। सो 2x प्लस, जब ये x आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी x आयोटा। ये प्लस का साइन आ गया। अब y इस ब्रैकेट के साथ, यानी कि ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई बाय 1, y मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा, इट विल बी -2y आयोटा। और ये जो साइड है राइट हैंड साइड, ये 3 + 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है। अच्छा जी, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें, ये एक टर्म आयोटा वाली है और ये एक टर्म आयोटा वाली है, और ये हमारे पास जो दो टर्म्स हैं ये विदाउट आयोटा है, यानी कि ये रियल नंबर्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, इमेजिनरी। तो रियल नंबर को रियल के साथ लिखें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखें। सो हम ऐसा लिख सकते हैं 2x + y, और प्लस का x आयोटा माइनस का 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब मुझे बताइएगा, ये जो हमारे पास है 2x + y, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x + y, और ये मैंने ब्रैकेट बना दी, तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। हमें साइन का ध्यान रखना होगा। अब ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, अगर मैं इनमें से प्लस के साइन के साथ आयोटा कॉमन ले लूं, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाता है, इधर रह जाएगा x और इधर रह जाएगा माइनस का 2y। राइट हैंड साइड एज इट इज चल रही है। ले जी, मैं इसको लिख सकता हूं जी 2x + y प्लस x - 2y, ये ब्रैकेट में, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा आ गया। क्या अभी भी आपको जो है वो खुशी नहीं हुई है? अब आपने देखा कि सर ने ये इस फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर ये आयोटा है, यानी कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, तो भाई मैं इसको कह सकता हूं कि एक्चुअली ये हमारे पास है x और ये हमारे पास है y, तो बन गया
एक्स प्लस वाई अयोटा, रियल पार्ट क्लियर, इमेजिनरी पार्ट भी क्लियर। अब ये क्लियर हो गए हैं तो फिर आए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ही मैं क्वेश्चन को अब आगे जो है वो लेके चलूंगा। मैं एक मर्तबा इसको दोबारा लिख लेता हूं जी। 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई इस तरह से है, और प्लस x माइनस 2y के साथ अयोटा है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 प्लस 4 अयोटा है। ये रियल पार्ट है जी, इसको रियल पार्ट के इक्वल लिखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये अयोटा को छोड़ के बाकी ये सब अपने साइन के साथ, प्लस या माइनस जो भी साइन है, ये इमेजिनरी पार्ट है x माइनस 2y, और इसको इस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख देते हैं जो कि पॉजिटिव 4 है। दो इक्वेशंस बन गई हैं। लेट कर लेते हैं जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन नंबर 2 है। सो अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, दोनों हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस लग रही हैं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं एलिमिनेशन के मेथड से, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। तो यहाँ पर देखते हैं जी, एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे? अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इस इक्वेशन में ऐड कर दूं, तो लिख भी देते हैं, ऐसा यहाँ पे हमें लिखना भी होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 with 2 and subtract from इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 तो एज इट इज लिख दी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 2x, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4y, और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखते हैं जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए, इसीलिए तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है। ये है जी प्लस का y, और ये प्लस का 4y हो चुका है, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 5y, माइनस का 8 है, ये प्लस का 3 है, ये आ गया माइनस का 5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -5/5 विच इज इक्वल टू -1। ये y की वैल्यू आपके पास आ गई है -1। इस वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो आए फिर हम y की ये वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इट विल बी, मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट करने लगा हूँ, 2x, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही है ना। तो यहाँ पे y की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या है, -1। तो ये हो गया जी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, -1 उधर जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव 4, देन x इज इक्वल टू 4/2, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ से x हमारे पास 2 आ गया, और y हमारे पास क्या आया हुआ है, -1। सो एक्चुअली यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि हमें कम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और फिर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल लिखना है, यानी कि हमें फिर उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब ये स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी मैक्सिमम यहाँ पे कंसेप्ट आपको देने थे, अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने तमाम आपको समझा दी है। अब ये पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 ये बिल्कुल पार्ट नंबर 3 के सिमिलर हैं, बट मैं यहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइज, ईच क्वेश्चन, ईच पार्ट सोल्व करता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में अगर इशू, मसला, प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ से कंसल्ट कर सकता है। फिर भी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आ रही, कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट, कोई बात है, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट करना मत भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो अब मैं पार्ट नंबर 4 सोल्व करने लगा हूँ। सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो एज इट इज लिख देते हैं।
1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो राइट हैंड साइड तो एज इट इज ही चलेगी, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स, एक्स अयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस का एक्स अयोटा। अब वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2y प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा लिखें और रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख दें। सो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू नो एक्स प्लस 2y और इमेजिनरी नंबर है जी माइनस एक्स अयोटा और प्लस का y अयोटा। राइट हैंड साइड एज इट इज। अब ये रियल नंबर तो हमने इकट्ठा कर दिया जी x प्लस 2y इस तरह, और यहां से अगर मैं अयोटा कॉमन निकाल लूं प्लस के साइन के साथ, चाहे तो माइनस के साइन के साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लस के साइन के साथ निकाल लें तो हमारे पास यहां पे रह जाता है जी माइनस का x और प्लस का y। नाउ जी इट्स क्लियर कि मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ जी x प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस योटा। यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप जो है वो कंपेयर कर लें, तो यहाँ से रियल पार्ट क्या बना जी, ये है जी x प्लस 2y और इसका रियल पार्ट क्या बना 4, और यहां से इमेजिनरी पार्ट क्या बना जी, आयोटा को छोड़ दें, बाकी ये कंप्लीट साइन अपने साइन के साथ, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई, बाहर प्लस है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा को छोड़ दे तो आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है जी 1 है, जीरो मत समझिएगा, जीरो हो तो फिर तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो ये फिर इमेजिनरी नंबर नहीं रहेगा। सो यहाँ पर डिफरेंस 1 है और साइन क्या -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। अगेन अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वेशंस को नोट कर लीजिएगा, मैं इनको नंबरिंग देने लगा हूँ जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें, वेरी सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो मैं इनको ऐड करने जा रहा हूं जी, ऐड बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई थी जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी जी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इनको ऐड करना है, किसी तरह का साइन चेंज नहीं होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, 2y प्लस वाई इट इज इक्वल टू 3y और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और यहां से फिर डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, यहाँ से 1 आ गई है। अब y की ये वैल्यू चाहे कोई नंबर 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, तो मैं करने लगा हूं जी पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूं माइनस एक्स प्लस वाई, तो वाई की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू -1। ये 1 अदर साइड पे चला जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 और -1 -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आई हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी +2 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी +1। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। सो हम यहाँ पे देखते हैं जी, अब जो हमें रिलेशन यहाँ पे गिवन है, दोनों तरफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सिंपल ही हैं। अब हमें यानी कि लेफ्ट साइड पे किसी तरह की वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। सो जी मैं सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है वो लिख लेते हैं। इट इज़ 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ पे देखिएगा जी रियल पार्ट क्या है, ये यहाँ पे रियल पार्ट है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 8, तो मैं लिख देता हूँ जी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा को छोड़ दें, आयोटा के साथ जो कुछ है उसके साइन के साथ
वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इमेजिनरी पार्ट आएगा। और यहाँ पर भी उसी तरह आयोटा को छोड़ दें, आयोटा के साथ क्या है 7 और उसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस 7 जो है यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख दिया। तो यहाँ से अब x की वैल्यू मैं निकालने लगा हूँ जी। वो विल राइट इट एज 3x इज इक्वल टू -1 इस साइड पे जाएगा, 8 में ऐड हो जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9/3, देन x इज इक्वल टू 3। और यहाँ से अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 अदर साइड पे जाएगा, ऐड हो जाएगा 7 + 3, देन 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 को 2 पे डिवाइड कर दें, इट इज इक्वल टू 5। तो y हमारे पास क्या आ गया 5, x 3 है, y यहाँ पे क्या है 5। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई।